हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 31। सो जब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। लक्ष्य के फोन पर किसी का कॉल आने पर लक्ष्य वहां से चला जाता है और दादी सक्षम के पास आकर बोलती है कि तभी लक्ष्य भी वहां पर ही आ जाता है। दादी पाखी से बोलकर ही सबके लिए खाना लगाने के बारे में बोल देती है और दादी की बात को मन कर ही पाखी खाना किचन में से लाकर डाइनिंग टेबल पर लाके रखने लगती है। नीमा अपने घर पर बैठकर ही पढ़ रही है। ऐसा नीमा को माँ को देखकर लगता है और नीमा को पढ़ते हुए देख के नीमा की माँ वहां से चली जाती है। नीमा अपनी माँ के जाने के बाद ही चैन की सांस ले रही होती है और वापस से बुक्स के पास अपन फोन रख कर ही फोन में वीडियोस देख रहे होती है। लक्ष्य के आने के बाद भी दादी बोलती है कि कल हम सब लोग मंदिर जाने वाले हैं। मैंने तुम दोनों की लंबी आयु के लिए पूजा रखवाए हुए है। कल के लिए मैं कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहती हूँ। इतना बोलने के बाद दादी मैद से खाना लगाने के लिए बोल देती है। अहल एंड निराशा दोनों ही कपड़े चेंज करके और फ्रेश होने के बाद नीचे आ जाते हैं। पाखी सबके लिए खाना लगाती है कि तभी दादी बीच में ही बोल देती है कि कल हम सब लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाने वाले हैं, तो कल सुबह सबके सब तैयार को नीचे आ जाए। दादी आगे बोलती है कि कल के लिए मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए और पाखी सबके लिए खाना लगा रही होती है कि तभी दादी पाखी को देखकर बोलती है कि तुम भी सबके साथ बैठकर खाना खा लो। तुम भी हम सब के साथ मंदिर जाने वाली ही। वही दीवान निवास में खाना मैद टेबल पर लगा देती है और मैद के खाना लगाने के बाद दादी सबको खाना खाना के लिए बोल देती है। सब लोग एक साथ खाने के लिए बैठ जाते हैं और दादी के दिमाग में कल के लिए कुछ और ही चल रहा होता है। खाना खाने के बाद शर्मा निवास में सबके सब लोग अपने पाने रूम में चले जाते हैं कि तभी आरयू के रूम में निराशा आ जाती है। निराशा अरु को उसके लिए लाए हुए रेड कलर का ड्रेस दे देती है, जिसको देखकर अरु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी निराशा अरु से बोलती है कि कल मंदिर जाने के लिए तुम ही लाल ड्रेस पहन लेना। इतना बोलकर आगे निराशा बोलती है कि कल हमें मंदिर जाना है, तो तुम आज जल्दी से सो जाओ। और निराशा अरु के रूम में से निकल जाती है। निराशा अरु के रूम में से निकला जाती है और देखती है तो पाखी अभी तक किचन का सारा काम कर रही होती है। पाखी को देखकर निराशा के दिल में थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है और पाखी की देखकर निराशा अपने रूम में चली जाती है। नीमा के लिए नीमा की माँ मिल्क का ग्लास बार के लेकर आ जाती है और उसके पास रख देती है और बोलती है कि मिल्क पीने के बाद तुम सो जाना, बाकी की पढ़ाई तुम कल कर लेना। अब आगे अंडिस्को। इतना बोलने के बाद नीमा की माँ रूम में से चली जाती है। नीमा की माँ के इतना बोलने से नीमा को तो जैसा पढ़ाई में से ग्रीन सिग्नल मिल चुका हो ऐसा लग रहा होता है। दीवान हाउस में सब खाना खाने के बाद सबके सब अपने अपने रूम में चली जाती है, पर लक्ष्य अपने रूम में जाने के बदले अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वाजिद उसी जगह को देख के पता चल जाता है कि ये कुछ तो हुआ था और कुछ भी वहां पर मिले इस नहीं था। वाजिद उस जगह को देखकर समझ जाता है लक्ष्य कोई कच खिलाड़ी नहीं है। लक्ष्य इतनी आसान से मेरे पिंजरे में नहीं फंसेगा। शर्मा निवास में निराशा अपने रूम में जाकर देखती है तो अहिल पहले से ही अपने रूम में अपने बेड पर घोड़े बेच के सो रहा होता है, जिसको देखकर ही निराशा बोलती है कि बस इसका यही काम है, घर आकर खाना खाकर ही सिर्फ और सिर्फ सोना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निराशा इतना बोलती है कि अहिल बोलता है कि मैं अभी तक सोया हुआ नहीं हूँ, बस मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतना बोलने के साथ ही अहिल बेड पर बैठ जाता है और निराशा अहिल को देखकर एक पल के लिए फ्रिज हो जाती है। पाखी घर का सारा काम करने के बाद अपने रूम में चली जाती है और कल के लिए एक सिंपल सा अनारकली सूट निकल देती है और उसके बाद बेड पर जाकर सो जाती है
और अपने रूम की लाइट्स बंद कर लेती है। नीमा अपने रूम में मिल्क पी लेती है और अपन रूम की बालकनी में से आ रही ठंडी हवा को महसूस करके थोड़ी ही देर में पाने रूम में जाके सो जाती है। लक्ष्य स्टडी रूम में होता है कि तभी वाजिद का कॉल लक्ष्य के फोन पर आता है। वाजिद बोलता है कि तुमने सिर्फ मेरे 2 खास ट्रेन बॉडीगार्ड को मारा है, बजी जीती नहीं। अब वक्त आ गया है तुम्हारे सामने आने का। ये सुनकर लक्ष्य बोलता है कि मुझे भी तुम्हारा मेरे सामने आने का इंतजार रहेगा। इतना बोलने के बाद लक्ष्य वाहिद की एक भी बात सुने बिना ही अपना फोन रख देता है। तभी रूम में सक्षम आता है और सक्षम देखकर लक्ष्य बोलता है कि वाजिद आ रहा है मानिक का बदला लेने, गेम में मजा आएगा। इतने बोलने के बाद लक्ष्य सक्षम को जाने के लिए बोल देता है कि खुद भी अपने रूम में चला जाता है। अहिल निराशा को आवाज देकर बोलता है कि अब सो जाओ, कुछ भी मैं तुम्हारे साथ नहीं करने वाला हूँ। एपिसोड 32 मुझे से पहले तुम पर ही खतरा आने वाला है। इतना बोलने के बाद नीमा की माँ रूम में से चली जाती है। नीमा की माँ के इतना बोलने से नीमा को तो जैसा पढ़ाई में से ग्रीन सिग्नल मिल चुका हो ऐसा लग रहा होता है। दीवान हाउस में सब खाना खाने के बाद सब के सब अपने अपने रूम में चली जाती है, पर लक्ष्य अपने रूम में जाने के बदले अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वाजिद उसी जगह को देख के पता चल जाता है कि ये कुछ तो हुआ था और कुछ भी वहां पर मिले इस नहीं था। वाजिद उस जगह को देखकर समझ जाता है लक्ष्य कोई कच खिलाड़ी नहीं है। लक्ष्य इतनी आसान से मेरे पिंजरे में नहीं फंसेगा। शर्मा निवास में निराशा अपने रूम में जाकर देखती है तो अहिल पहले से ही अपने रूम में अपने बेड पर घोड़े बेच के सो रहा होता है, जिसको देखकर ही निराशा बोलती है कि बस इसका यही काम है, घर आकर खाना खाकर ही सिर्फ और सिर्फ सोना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निराशा इतना बोलती है कि अहिल बोलता है कि मैं अभी तक सोया हुआ नहीं हूँ, बस मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतना बोलने के साथ ही अहिल बेड पर बैठ जाता है और निराशा अहिल को देखकर एक पल के लिए फ्रिज हो जाती है। पाखी घर का सारा काम करने के बाद अपने रूम में चली जाती है और कल के लिए एक सिंपल सा अनारकली सूट निकल देती है और उसके बाद बेड पर जाकर सो जाती है और अपने रूम की लाइट्स बंद कर लेती है। नीमा अपने रूम में मिल्क पी लेती है और अपन रूम की बालकनी में से आ रही ठंडी हवा को महसूस करके थोड़ी ही देर में पाने रूम में जाके सो जाती है। लक्ष्य स्टडी रूम में होता है कि तभी वाजिद का कॉल लक्ष्य के फोन पर आता है। वाजिद बोलता है कि तुमने सिर्फ मेरे 2 खास ट्रेन बॉडीगार्ड को मारा है, बजी जीती नहीं। अब वक्त आ गया है तुम्हारे सामने आने का। ये सुनकर लक्ष्य बोलता है कि मुझे भी तुम्हारा मेरे सामने आने का इंतजार रहेगा। इतना बोलने के बाद लक्ष्य वाहिद की एक भी बात सुने बिना ही अपना फोन रख देता है। तभी रूम में सक्षम आता है और सक्षम को देखकर लक्ष्य बोलता है कि वाजिद आ रहा है मानिक का बदला लेने, गेम में मजा आएगा। इतने बोलने के बाद लक्ष्य सक्षम को जाने के लिए बोल देता है कि खुद भी अपने रूम में चला जाता है। अहिल निराशा को आवाज देकर बोलता है कि अब सो जाओ, कुछ भी मैं तुम्हारे साथ नहीं करने वाला हूँ। अब आगे अंडस्को शर्मा निवास में पाखी अरु एंड दादा एंड दादी सो चुके होते हैं, पर अहिल की बात को सुनने के बाद ही निराशा 2 सेकंड के लिए शौक हो जाती है कि अहिल खड़े होकर निराशा के पास आ जाता है और बोलता है कि सो जाओ, पर निराशा का कोई भी रिएक्शन न होने से ही अहिल निराशा को उठाकर बेड पर लेटा है और निराशा अहिल के ऐसा करने से ही बेड की दूसरी साइड खिसक जाती है। लक्ष्य के जाने के बाद सक्षम भी अपने रूम में चला जाता है। सक्षम अपने रूम में जाने के बाद लक्ष्य ने आज इतने वक्त के बाद मुझे ये सब बताया और बताने के बाद ही इतना कूल डाउन है। लक्ष्य के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है ना। तभी सक्षम के फोन पर लक्ष्य का ही कॉल आता है। शर्मा निवास में सबके सब सो रहे होते हैं और अहिल से दूर जाने के बाद निराशा कुछ नहीं करती है, पर अहिल निराशा के ऊपर चादर डाल देता है और बोलते हैं कि
सो जब कल सुबह मंदिर जाना है और अहिल भी अपने रूम की लाइट्स बंद करके ही सो जाता है। शर्मा निवास में सबके सब सो चुके होते हैं। वही अरु और उसकी की फ्रेंड भी मजे से सो चुकी हुई होती है। दोनों ही इस बात से अनजान कि एग्जाम का खतरा बहुत ही जल्द आने वाला है। सक्षम लक्ष्य का कॉल देखकर ही एक ही बार में उठा देता है और सामने से लक्ष्य सक्षम से बोलता है कि तुम्हें इसलिए सबसे पहले बताया है क्योंकि वाजिद सबसे पहले ही तुम पर ही वार करते, किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर, इसलिए बताया हुआ है। और इतने कहने के बाद ही लक्ष्य अपना फोन रख देता है और सक्षम सोचते सोचते ही कब नींद की आगोश में चला जाता है, ये खुद ही सक्षम को पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे ही रात का वक्त खत्म हो रहा होता है और सुबह का वक्त धीरे धीरे होते हैं कि पंखियों के चहकने ही आवाज आने से पाखी भी उठ जाती है और उठने के बाद पाखी फ्रेश होकर नीचे किचन में आ जाती है और नीचे जाने के बाद पाखी सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनाने लगती है। रोज की तरह ही लक्ष्य भी सुबह जल्दी से उठ जाता है और उठने के बाद ही सीधा अपने दूसरे में ही एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता है। लाख के आने के बाद सक्षम भी उसके पीछे पीछे ही उसी रूम में आ जाता है और दोनों एक्सरसाइज करने लगते हैं। पाखी सबके लिए बिना आवाज आए किचन में काम कर रही होती हैं। शर्मा निवास में पाखी के उठने के बाद ही दादी भी उठ जाती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वही निराशा भी उठकर देखती है तो सुबह के 6 बज रहे होते हैं। निराशा जल्दी से उठ के सीधा बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वही अरु तो घोड़े बेचकर ही अभी भी अच्छे से सो रही होती है, कोई भी टेंशन के बगैर। एपिसोड 33 शादी की उम्र हो गई पर इस लड़की को अपनी एक भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। शर्मा निवास में पाखी, अरु एंड दादा एंड दादी सो चुके होते हैं पर अहिल की बात को सुनने के बाद ही निराशा 2 सेकंड के लिए शौक हो जाती है कि अहिल खड़े होकर निराशा के पास आ जाता है और बोलता है कि सो जब पर निराशा का कोई भी रिएक्शन न होने से ही अहिल निराशा को उठाकर बेड पर लेटा है और निराशा अहिल के ऐसा करने से ही बेड की दूसरी साइड खिसक जाती है। लक्ष्य के जाने के बाद सक्षम भी अपने रूम में चला जाता है। सक्षम अपने रूम में जाने के बाद लक्ष्य ने आज इतने वक्त के बाद मुझ ये सब बताया और बताने के बाद ही इतना कूल डाउन है। लक्ष्य के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है ना। तभी सक्षम के फोन पर लक्ष्य का ही कॉल आता है। शर्मा निवास में सबके सब सो रहे होते हैं और अहिल से दूर जाने के बाद निराशा कुछ नहीं करती है पर अहिल निराशा के ऊपर चादर डाल देता है और बोलते हैं कि सो जब कल सुबह मंदिर जाना है और अहिल भी अपने रूम की लाइट्स बंद करके ही सो जाता है। शर्मा निवास में सबके सब सो चुके होते हैं। वही अरु और उसकी की फ्रेंड भी मजे से सो चुकी हुई होती है। दोनों ही इस बात से अनजान कि एग्जाम का खतरा बहुत ही जल्द आने वाला है। सक्षम लक्ष्य का कॉल देखकर ही एक ही बार में उठा देता है और सामने से लक्ष्य सक्षम से बोलता है कि तुम्हें इसलिए सबसे पहले बताया है क्योंकि वाजिद सबसे पहले ही तुम पर ही वार करते, किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर, इसलिए बताया हुआ है। और इतने कहने के बाद ही लक्ष्य अपना फोन रख देता है और सक्षम सोचते सोचते ही कब नींद की आगोश में चला जाता है, ये खुद ही सक्षम को पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे ही रात का वक्त खत्म हो रहा होता है और सुबह का वक्त धीरे धीरे होते हैं कि पंखियों के चहकने ही आवाज आने से पाखी भी उठ जाती है और उठने के बाद पाखी फ्रेश होकर नीचे किचन में आ जाती है और नीचे जाने के बाद पाखी सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनाने लगती है। रोज की तरह ही लक्ष्य भी सुबह जल्दी से उठ जाता है और उठने के बाद ही सीधा अपने दूसरे में ही एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता है। लाख के आने के बाद सक्षम भी उसके पीछे पीछे ही उसी रूम में आ जाता है और दोनों एक्सरसाइज करने लगते हैं। पाखी सबके लिए बिना आवाज आए किचन में काम कर रही होती हैं। शर्मा निवास में पाखी के उठने के बाद ही दादी भी उठ जाती है
और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वही निराशा भी उठकर देखती है तो सुबह के 6 बज रहे होते हैं। निराशा जल्दी से उठ के सीधा बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वही अरु तो घोड़े बेचकर ही अभी भी अच्छे से सो रही होती है, कोई भी टेंशन के बगैर। अब आगे अंडिस्को। दादी फ्रेश होने के बाद दादाजी को उठकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए भेज देती है। और निराशा भी तैयार होने के बाद ही अहिल को भी फ्रेश होने के लिए भी भेज देते हैं। दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तभी मैद आकर बोलती है कि मैद जब बोल रही होती है तब मैद की आंखें नीचे होती है और बोलती है कि आप जल्दी से तैयार हो, जब आप दोनों को मंदिर जाना है। इतना बोलने के बाद ही मैद लक्ष्य के एक्सरसाइज वाले रूम में से बाहर निकल जाती है। दादी भी तैयार होकर किचन में चली जाती है और मैद को सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनाने के लिए बोल देती है। और उसके बाद दादी किचन में से सीधा ही आंचल के रूम में चली जाती है। निराशा अहिल को फ्रेश होने के लिए बाथरूम में भेजने के बाद खुद ही अरु के रूम में चली जाती है। और अरु के रूम में जाने के बाद देखती है तो अरु अभी तक घोड़े बेचकर ही सो रही होती है। अरु को देखकर ही निराशा अपने मन में बोलती है कि इस लड़की की शादी की उम्र हो गई है और ये लड़की को अपनी एक भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। निराशा ये सब बोली होती है तभी किचन में से कुकर की सीटी की आवाज आती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही अपनी एक्सरसाइज पूरी करने के बाद दोनों ही अपने पाने रूम में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। दादी आंचल के रूम में जाने के बाद आंचल को एक ही आवाज लगाती है और आंचल दादी की एक ही आवाज सुनने के बाद उठ जाती है। दादी भी किचन में से आवाज आने के कारण खुद ही किचन में चेक करने चली जाती है। और निराशा सारी बातों को छोड़कर ही अरु को उठने लगती है। और अरु जब नहीं उठती है तब निराशा हर कर ही अरु के मुंह पर टेबल पर रखा हुआ पानी के जग का पूरा पानी एक ही बार में मुंह पर डाल देती है। आंचल के उठ जाने पर दादी आंचल की अलमारी में से ही कपड़े निकल कर ही आंचल को दे देती है और उसके बाद आंचल को फ्रेश होने के लिए भेज देती है। आंचल के जाने के बाद ही दादी अपने रूम में चले जाती है और फोन करती है। उसी वक्त पर ही पंखी के दादाजी भी बाथरूम में से फ्रेश होकर ही बाहर आए हुए होते हैं। फोन के रिंग की आवाज सुनने के बाद दादाजी एक ही बार में कॉल उठा लेते हैं और दादाजी सिर्फ हाँ बोलकर ही अपना फोन रख देते हैं। दादाजी आगे कुछ भी नहीं बोलते हैं और दादी ने रखे हुए कपड़े पहनने लगते हैं। एपिसोड 34। कोई भी बोल सकता है कि तुम्हारा रूम तो किसी बच्चे का है। दादी फ्रेश होने के बाद दादाजी को उठकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए भेज देती है और निराशा भी तैयार होने के बाद ही अहिल को भी फ्रेश होने के लिए भी भेज देते हैं। दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तभी मैद आकर बोलती है कि मैद जब बोल रही होती है तब मैद की आंखें नीचे होती है और बोलती है कि आप जल्दी से तैयार हो, जब आप दोनों को मंदिर जाना है। इतना बोलने के बाद ही मैद लक्ष्य के एक्सरसाइज वाले रूम में से बाहर निकल जाती है। दादी भी तैयार होकर किचन में चली जाती है और मैद को सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनाने के लिए बोल देती है और उसके बाद दादी किचन में से सीधा ही आंचल के रूम में चली जाती है। निराशा अहिल को फ्रेश होने के लिए बाथरूम में भेजने के बाद खुद ही अरु के रूम में चली जाती है और अरु के रूम में जाने के बाद देखती है तो अरु अभी तक घोड़े बेचकर ही सो रही होती है। अरु को देखकर ही निराशा अपने मन में बोलती है कि इस लड़की की शादी की उम्र हो गई है और ये लड़की को अपनी एक भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। निराशा ये सब बोली होती है तभी किचन में से कुकर की सीटी की आवाज आती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही अपनी एक्सरसाइज पूरी करने के बाद दोनों ही अपने पाने रूम में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। दादी आंचल के रूम में जाने के बाद आंचल को एक ही आवाज लगाती है और आंचल दादी की एक ही आवाज सुनने के बाद उठ जाती है। दादी भी किचन में से आवाज आने के कारण खुद ही किचन में चेक करने चली जाती है और निराशा सारी बातों को छोड़कर ही अरु को उठने लगती है और
अरु जब नहीं उठती है तब निराशा हर कर ही अरु के मुंह पर टेबल पर रखा हुआ पानी के जग का पूरा पानी एक ही बार में मुंह पर डाल देती है। आंचल के उठ जाने पर दादी आंचल की अलमारी में से ही कपड़े निकल कर ही आंचल को दे देती है और उसके बाद आंचल को फ्रेश होने के लिए भेज देती है। आंचल के जाने के बाद ही दादी अपने रूम में चले जाती है और फोन करती है। उसी वक्त पर ही पंखी के दादाजी भी बाथरूम में से फ्रेश होकर ही बाहर आए हुए होते हैं। फोन की रिंग की आवाज सुनने के बाद दादाजी एक ही बार में कॉल उठा लेते हैं और दादाजी सिर्फ हाँ बोलकर ही अपना फोन रख देते हैं। दादाजी आगे कुछ भी नहीं बोलते हैं और दादी ने रखे हुए कपड़े पहनने लगते हैं। अब आगे अंडिस्को। अरु के मुंह पर पानी डाल देने से ही अरु नींद में ही बोलती है कि मैं डूबने वाली हूँ, मुझे कोई बचाव। उतना बोलने के बाद अरु नींद में ही बेड पर बैठ जाती है। इसके पास आकर निराशा अपना हाथ अरु के गाल पर रख देती है। अरु की दोस्त तो नीमा अरु से 2 कदम आगे होती है। नीमा तो अपने रूम में सो रही होती है या अपने रूम में सारी बैग की चीज को वहाँ गिराया हुआ होता है। नीमा के रूम में जब उसकी मम्मी देखती है तो सिर पकड़ कर ही नीमा के बेड पर एक कोना पर ही 2 सेकंड के लिए ही बैठ जाती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही अपने रूम में जाकर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और तभी सक्षम के फोन पर किसी का मैसेज आता है। आंचल भी अपने रूम में से फ्रेश होकर बाहर आ जाती है और दादी ने दिए हुए कपड़े पहनकर अपने गीले बालों में से तुवाल जाता कर ही अपने गीले बालों के टॉवल से सुखाने लगती है। पाखी किचन का सारा काम पूरा करने के बाद ही किचन की सफाई कर रही होती है। उसी वक्त दादी जी किचन में आ जाती है। अहिल भी अपने रूम में से फ्रेश होने के बाद निराशा ने रखे हुए कपड़े पहनने लगता है। अरु के गाल पर हाथ रखकर निराशा अरु से कहती है कि बच्चा जल्दी से तैयार हो, जब हमें आज ही मंदिर जाना है। जैसे ही अरु निराशा की यह बात को सुनती है वैसे ही अरु को याद आ जाता है कि कल दादी ने क्या कहा था और जल्दी से अपनी आंखें मसला कर ही अरु बाथरूम में चली जाती है और तब तक निराशा अरु के लिए लाया हुए दिल कलर की ड्रेस निकल कर बेड पर ही रखकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। आंचल भी अपने बाल बनाकर ही नीचे आ जाती है। उसकी वक्त ही दादी भी किचन में से बाहर आ रही होती है और साथ में आ रही मैथ को सारे इंस्ट्रेश भी दे रही होती है। नीमा का रूम देखकर उसकी माँ बोलती है कि कोई भी बोल सकता है कि ये रूम तो किसी बच्चे का है। नीमा तुम तो 23 साल की होने को आई हुए हो। जब नीमा की माँ ये सब बोल रही होती है तभी नीमा अपनी आंखें मसल कर ही बेड पर ही बैठ जाती है और अपनी माँ को पीछे से ही कर लेती है और नीमा को माँ भी उसके को करने से आंखें नम हो जाती है। किचन पूरा क्लीन करने के बाद ही दादी बोलती है कि सबके रूम में जाकर ही पाखी चाय एंड नाश्ता दे दो और उसके बाद तुम भी तैयार हो। जब निराशा अरु के रूम में से निकलकर सीधा अपने रूम में जाकर देखती है तो अहिल तैयार हो चुका होता है पर अहिल को अपनी कोई भी चीज नहीं मिल रही होती है। जैसे ही अहिल निराशा के नेम को आवाज लगता उससे पहले ही निराशा अहिल की सारी चीजें एक एक करके ही अहिल के हाथ में ही दे देती है। एपिसोड 35 मैंने जो सोचा था वही ही मुझे देखने को मिला। अरु के मुंह पर पानी डाल देने से ही अरु नींद में ही बोलती है कि मैं डूबने वाली हूँ, मुझे कोई बचाव। उतना बोलने के बाद अरु नींद में ही बेड पर बैठ जाती है। इसके पास आकर निराशा अपना हाथ अरु के गाल पर रख देती है। अरु की दोस्त तो नीमा अरु से 2 कदम आगे होती है। नीमा तो अपने रूम में सो रही होती है या अपने रूम में सारी बैग की चीज को वहाँ गिराया हुआ होता है। नीमा के रूम में जब उसकी मम्मी देखती है तो सिर पकड़ कर ही नीमा के बेड पर एक कोना पर ही 2 सेकंड के लिए ही बैठ जाती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही अपने रूम में जाकर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और तभी सक्षम के फोन पर किसी का मैसेज आता है। आंचल भी अपने रूम में से फ्रेश होकर बाहर आ जाती है और दादी ने दिए हुए कपड़े पहनकर अपने गीले बालों में से तुवाल जाता कर ही अपने गीले बालों के टॉवल से सुखाने लगती है।
पाखी किचन का सारा काम पूरा करने के बाद ही किचन की सफाई कर रही होती है। उसी वक्त दादी जी किचन में आ जाती है। अहिल भी अपने रूम में से फ्रेश होने के बाद निराशा ने रखे हुए कपड़े पहनने लगता है। अरु के गाल पर हाथ रखकर निराशा अरु से कहती है कि बच्चा जल्दी से तैयार हो, जब हमें आज ही मंदिर जाना है। जैसे ही अरु निराशा की यह बात को सुनती है, वैसे ही अरु को याद आ जाता है कि कल दादी ने क्या कहा था, और जल्दी से अपनी आंखें मसला कर ही अरु बाथरूम में चली जाती है। और तब तक निराशा अरु के लिए लाया हुए दिल कलर की ड्रेस निकल कर बेड पर ही रखकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। आंचल भी अपने बाल बनाकर ही नीचे आ जाती है। उसकी वक्त ही दादी भी किचन में से बाहर आ रही होती है, और साथ में आ रही मैथ को सारे इंस्ट्रेश भी दे रही होती है। नीमा का रूम देखकर उसकी माँ बोलती है कि कोई भी बोल सकता है कि ये रूम तो किसी बच्चे का है। नीमा, तुम तो 23 साल की होने को आई हुए हो। जब नीमा की माँ ये सब बोल रही होती है, तभी नीमा अपनी आंखें मसल कर ही बेड पर ही बैठ जाती है और अपनी माँ को पीछे से ही कर लेती है, और नीमा को माँ भी उसके को करने से आंखें नम हो जाती है। किचन पूरा क्लीन करने के बाद ही दादी बोलती है कि सबके रूम में जाकर ही पाखी चाय एंड नाश्ता दे दो, और उसके बाद तुम भी तैयार हो। जब निराशा अरु के रूम में से निकलकर सीधा अपने रूम में जाकर देखती है तो अहिल तैयार हो चुका होता है, पर अहिल को अपनी कोई भी चीज नहीं मिल रही होती है। जैसे ही अहिल निराशा के नेम को आवाज लगता, उससे पहले ही निराशा अहिल की सारी चीजें एक एक करके ही अहिल के हाथ में ही दे देती है। अब आगे अंडस्को दादी किचन में से दादाजी और उनके लिए चाय एंड नाश्ता लेकर अपने रूम में चली जाती है, और पाखी दादी की बात को सुनकर ही पाखी भी अपने बड़े पापा एंड मम्मी को चाय एंड नाश्ता देने के लिए चली जाती है। माँ और बेटी दोनों ही एक दूसरे के गले 2 सेकंड के लिए लगे हुए होते हैं कि तभी वहां पर नीमा के पापा भी आ जाते हैं, और दोनों को इस तरह से देखकर नीमा के पापा बोलते हैं कि अभी आपकी बेटी की शादी होने ने बहुत वक्त है, उस दिन के लिए बच्चा कर रखे। आंचल नीचे आ जाती है, पर अभी तक लक्ष्य या सक्षम दोनों में से कोई भी अपने रूम में से बाहर नहीं आया हुआ होता है। पाखी जैसे ही अपने बड़े पापा के रूम में जाती है कि दरवाजे से देखती है तो उसके बड़े पापा अहिल उनकी पत्नी को करीब खींचकर चुंबन का चिन्ह कर रहे होते हैं कि पाखी ये देखकर पाखी को अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है, और पाखी के आंखों के सामने ही वो सीन आ जाता है कि जब उसके पापा उसकी मम्मी को किस करने के बाद ही अपने रूम में से बाहर निकलते हैं। पाखी को अहिल एंड निराशा की आवाज आने से पाखी सामने देखकर ही दरवाजा खटखटाता है कि अहिल निराशा को छोड़ देता है, और पाखी अपना सिर नीचे करके ही टेबल पर चाय एंड नाश्ता रखकर चली जगती है। पाखी के जाने के बाद ही निराशा अहिल को चाय एंड नाश्ता दे देती है, और उसके बाद अहिल से बोलकर ही अपनी बेटी के रूम में चली जाती है। वही दादी भी दादाजी के रूम में जाकर देखती है तो बेटे की तरह ही बाप को भी कुछ भी नहीं मिलता है। दादी दादा के रूम में अगर 1 सेकंड लेट हो जाती है तो आज तो ये पूरा रूम तो एक स्टोर रूम के जैसा लगता है, जिसको एक अच्छा रूम बनाने के लिए दादी को 6 घंटे ही लग जाते। आंचल डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही दादी और दोनों ही भाई का इंतजार कर रही होती है कि तभी सक्षम अपने रूम में से आकर ही आंचल के सामने ही बैठ जाता है और अपना फोन चेक कर रहा होता है, और एक भी बार सक्षम आंचल के सामने नहीं देखता है। निराशा अरु के रूम जाकर देखती तो जो निराशा ने सोचा हुआ होता है वैसे ही निराशा को अरु के रूम में देखने को मिलता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।